अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो T9 लिथियम। यहाँ पे मेंशन भी है लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ मेट्रो T9 स्पोर्ट मेरे पास मौजूद है। और आज की वीडियो के अंदर हम इसका माइलेज टेस्ट लेने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 99% बैटरी है। 1.2 किलोमीटर मैं अपने घर से यानी कि बाहर आ चुका हूँ। और ये देखें, यहाँ पे हरबंसपुरा इंटरचेंज सामने नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत सी बातें हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो कि करेंगे हम आगे चल के। तो यहाँ पे मैं आपको इसका BMS भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी जो है वो आ रहा है 99% और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आ रही है। टोटल वोल्ट जो है 80.16 आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी हम नज़र रखेंगे। आप यहाँ पे टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। 15.8 सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इस टाइम इसके ऊपर शो हो रहा है। तो अभी हम ऑन दी गो ज़रा निकलते हैं। मैं इसका GPS वगैरह जो है वो ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो रीडिंग्स हैं वो लाइव हमें ऑन दी गो मिलें। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर भी जो इसकी सारी रीडिंग्स हैं वो शो करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारी जो सेटिंग्स है वो बेहतरीन किस्म की यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे मैंने GPS को ऑन कर लिया। अभी यहाँ पे भी GPS को मोबाइल के ऊपर भी ऑन कर लेते हैं। ये एक्टिव हो चुका है। तो ऑन दी गो भी हम चीज़ों के ऊपर नोट रखेंगे। यहाँ पे मैं इसे ऑफ़ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ। 1.2 किलोमीटर हम याद रखेंगे कि ये हमने लास्ट पे जाके इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। 99 GPS के साथ मैच करने के लिए मैं इसको एक दफ़ा ऑफ़ करता हूँ। और ऑफ़ करने के बाद मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने रिमोट के साथ ऑन किया था इसे, तो रिमोट ही को दोबारा, ये ऊपर वाला बटन था, मैं सेंटर वाला प्रेस कर रहा था, तो इसको मैंने ऑफ़ करके अब की के साथ मैंने इसे ऑन कर लिया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ऑन दी गो बहुत सी बातें करेंगे। वीडियो जो है वो 10x के ऊपर फास्ट हो जाएगी ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। 571 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है 571 और यहाँ पे ट्रिप मीटर आ चुका है। 99% बैटरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि आज लाहौर के अंदर यहाँ पे, अच्छा मैंने एक और चीज़ बता दूँ कि ये टेम्परेचर गन भी है। यहाँ पे अगर हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट के ऊपर 63.4 है, 62.3 तकरीबन शो हो रहा है। तो लास्ट पे हम इसको भी चेक करेंगे। तो ये चीज़ें 2-3 मैंने पावर बैंक वगैरह भी रख लिया है। मैं इसको रिमोट के थ्रू ही ऑन कर लेता हूँ। रिमोट के साथ मैंने इसे ऑन कर लिया है ताकि हमें फिर लास्ट पे ना इसकी जो सीट है वो ओपन करने में आसानी होगी। फिर इसकी स्क्रीन जो है वो एक्टिव ही रहेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सुबहान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हरबंसपुरा इंटरचेंज से हमने स्टार्टअप पकड़ा है और हम तकरीबन, उम्मीद है कि मुझे 100 किलोमीटर दूर तक जाएंगे। और 100 किलोमीटर से यानी कि 100 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप करेंगे, 50 जाने में और 50 वापस आने में। 2,15,000 रुपये के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मेट्रो के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है। अगर आप इसको थोड़ा सा यूज़ करना शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें फ़ील करेंगे। जो फीलिंग्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको परचेज़ करने से पहले ही इस तरह की बातें बता दूं कि आप बाद में इंडोर्स करेंगे कि जो बातें बताई गई थी वो वैसे ही थी। एक तो इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। हम चूँकि इससे पहले लेड एसिड जो बैटरीज़ हैं वो वाले स्कूटर यूज़ करते रहे हैं ज़्यादातर। तो अब मैंने जैसे इसको यानी कि पकड़ा है, 2-4-5 दिन हो चुके हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट मुझे फ़ील होता है। लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आपका भी ये हल्का फुल्का सा फ़ील होगा। लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ताकि वो उनको हैंडल करना इसे और संभालना आसान हो। बच्चे भी बड़े आसानी से इसको, बच्चे से मतलब कि 18 ईयर्स प्लस, क्योंकि छोटों के ऊपर तो वैसे ही पाबंदी लग चुकी है लाहौर के अंदर। यहाँ पे मैं और 76.8 वोल्ट और 30 एम्पेयर का बैटरी पैक है जो कि बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे, फुट प्लेट के नीचे यहाँ पे मौजूद है। अक्सर दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि फुट प्लेट के नीचे है तो क्या वो वाटरप्रूफ होगा। तो बिल्कुल, कंपनी इस तरह की R&D ऑलरेडी करके रखती है कि वाटरप्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। कि जो चीज़ पाँव के नीचे चले गई है तो यकीनी तौर पे वहाँ पे पानी का पहुँचना एक आम सी बात है। तो
कहने का मकसद है कि यहाँ ये जो चीज़ है वाटरप्रूफ होना, ये बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर 1000 वाट की मोटर है जिसका टॉर्क बड़ा अच्छा है। इनिशियल टॉर्क आप चेक करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा वो मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूँ तो डिस्प्ले के ऊपर जो स्पीड हमें मिलेगी वो 52 है, जबकि जीपीएस के ऊपर 58 या 59 को भी टच कर सकती है, लेकिन 58 तो मस्ट है। अगर 58 जीपीएस के ऊपर है तो इसके ऊपर टॉलरेंस अगर हम ऐड करते हैं यानी कि 10%, तो आप इसको 53 तक कह सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 भी इसकी स्पीड कह लें तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। 52 तो इसका डिस्प्ले के ऊपर ही शो होती है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है स्पीडोमीटर की वो काफ़ी बेहतर है। अभी 2 किलोमीटर हो चुके हैं यहाँ पे। जीपीएस की एक्यूरेसी भी जो इसके यानी कि ओडोमीटर की एक्यूरेसी है वो भी मुझे अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, 2 किलोमीटर अभी मैं चला चुका हूँ, तो उम्मीद तो यही है कि वो भी करीब करीब होगी, बहुत क्लोज होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं होगा। लेकिन हम वीडियो के एंड पे जाके इसकी जीपीएस के साथ यानी कि गूगल मैप के साथ भी इसको टेस्ट करेंगे। आज लाहौर के अंदर पहला दिन है कि सूरज जो है वो नहीं निकला अभी तक, तकरीबन सुबह के 10 बज चुके हैं। आम दिन कल का दिन जो गुजरा है कल भी निकला था, तो मैंने कहा ईजी हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आज सर्दी जो है वो ज़्यादा भी हो चुकी है और सूरज भी बिल्कुल अभी तक नहीं निकला। तो आपको चाहिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इस तरह के टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करने से पहले कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर कि भाई मैं जो चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ वो 100% वैसे ही है जैसा कि टेस्ट के अंदर दिखाई गई थी। अक्सर दोस्त ये कहते हुए सुना जाता है यानी कि उनको बाद में कि आपने जो टेस्ट किया उसमें तो 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर वॉटेवर यानी कि जो भी है माइलेज मिली है, लेकिन हमें इतनी माइलेज नहीं मिलती। देखें, मैं एक पैटर्न के थ्रू करता हूँ, अगर आप भी यही पैटर्न यूज़ करेंगे तो फिर आपको भी सेम माइलेज मिलेगी। मैं क्या पैटर्न यूज़ करता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ, चार्ज करने के बाद मैं आधा घंटा वेट करता हूँ तकरीबन नॉर्मली, या आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के इर्द गिर्द कुछ। तो उसके बाद मैं निकल जाता हूँ और 1 गो के अंदर जाता हूँ और इसकी फुल स्पीड यानी कि थ्रोटल को मूव करके रखता हूँ और चलता ही चला जाता हूँ, और जहाँ पे यू टर्न लेना वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ जाता हूँ। तो ये एक पैटर्न है। अगर आप इसी के ऊपर ही चलेंगे, इसको 1 गो के अंदर चलाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी कि सेम टू सेम माइलेज मिलती है। लेकिन अगर आप इसको कहते हैं कि मैं इसको चार्ज किया आज और 2-3 दिन यूज़ किया और फिर आप कहते हैं कि मैं नोट कर रहा हूँ कि मुझे इतनी माइलेज नहीं मिली, ड्रॉपिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो पैटर्न से हट जाती है चीज़, तो वहाँ पे फिर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक लास्ट बात है, उसके बाद हम खामोश हो जाएंगे और अपना टेस्ट पूरा करेंगे कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप एंड यूज़र्स का रिव्यू नहीं करते। एंड यूज़र्स का रिव्यू करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 3-4 हज़ार ऐसे लिंक्स मौजूद हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है, और मैं उनके पास जाके रिव्यू कर सकता हूँ, बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा वीडियोस भी आ सकती हैं। असल चीज़ ये है कि एक एंड यूज़र ने एक ही बाइक है और बड़ी अच्छी बाइक है, एक मेरे नज़र में एक है, तो उसका ज़्यादातर जो रिव्यू होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा होता है। एक आधे बंदे को, 10 बंदों को, अगर 100 हैं, 100 में से 5 बंदों को कोई इशू आ जाता है, तो हो सकता है कि वो 5 बंदे आपको उसकी नेगेटिविटी के बारे में बताएं और 95 बंदे आपको उसकी पॉजिटिविटी के बारे में बताएं, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक हल किया। इसके लिए हमने हल ये किया है कि हमने व्हाट्सएप के अंदर एक कम्युनिटी तैयार कर दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ग्रुप भी हैं, तकरीबन 30 के करीब ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा उसके अंदर एंड यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एंड यूज़र्स से आप जब व्हाट्सएप के ऊपर उनसे रब्ता करते हैं तो वो मेरा जो लिंक है वो बीच में से निकल जाएगा, आपको मैं डायरेक्ट कर दूंगा एंड यूज़र्स के साथ, तो वो ख़ुद फिर आपको बताएंगे कि भाई एक्चुअल जो रीडिंग्स हैं वो क्या है, क्या जो पाकिवीज़ बता रहा है वो ठीक है, यहाँ के जो उनकी, यानी कि एंड यूज़र से मिलने के लिए आपको चाहिए कि आप व्हाट्सअप जो कम्युनिटी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो ज्वाइन करें। उसके अलावा हमारा व्हाट्सअप चैनल है, क्विक अपडेट्स के लिए वो ज्वाइन करें, और एंड यूज़र्स के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ना सिर्फ स्कूटर्स की हमने कम्युनिटी तैयार की है बल्कि कार्स की भी की है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो उसकी भी कम्युनिटी मौजूद है, और कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लाइव अपडेट्स आपको डेली बेसिस के ऊपर एंड यूज़र्स की तरफ से मिल रही होती हैं। तो आपको चाहिए कि इस तरह के जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको ज्वाइन करें, और जितना भी मैक्सिमम आप इंफॉर्मेशन यानी कि हासिल करना चाहते हैं परचेज़ करने से पहले, तो वो आप ज़रूर करें।
तो कुछ ऐसे भी मैंने दोस्तों को नोट किया है। देखिए, एक तो एंड यूज़र है, उसने 1 साल यूज़ की तो उसके बाद कोई अपना रिव्यू दे रहा है, उसकी तो चलें फिर भी थोड़ी बहुत समझ आती है। लेकिन अगर आप वीडियो की बात करते हैं, कुछ दोस्त के वीडियो रिव्यू क्यों नहीं करते, तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो कि अभी शोरूम पे ही खड़े होते हैं और कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी बाइक है और हमने ये परचेज़ की है और बहुत ज़बरदस्त है, आप भी परचेज़ कर लें। बंदा पूछे कि आपने अभी इसका यूज़ ही नहीं शुरू किया और यूज़ करने से पहले ही आप लोगों को भी कह रहे हैं कि भी परचेज़ कर लें, कैसे? ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप किसी को कोई मशवरा ना दें, आपको पता है कि मैं भी किसी को कोई ऐसी सजेशन नहीं देता जिसके ऊपर मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस ना हो कि भाई ये वैसे ही है जैसा कि मैं कह रहा हूँ। जिसके ऊपर मुझे डाउट हो तो मैं उन्हें फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि भाई आप अपने तौर पे भी इस चीज़ को चेक कीजिएगा, मुझे इस तरह का फीलिंग यानी कि इसके बारे में फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ इसकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह की बातें आपने ज़रूर नोट रखनी है। तो अभी हम चलते ही चले जाएंगे, जहाँ पे 55% बैटरी बाकी रह जाएगी, वहाँ से हम वापस आएंगे। तकरीबन 50 की स्पीड के ऊपर हम जा रहे हैं और इसी स्पीड के ऊपर उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और फिर फाइनल वर्डिंग जो है वो हम लास्ट पे शेयर करेंगे। ले जी, मैं यहाँ पे 51 किलोमीटर आ चुका हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे अभी कोई विक्टोरिया सिटी गुजरी है। अभी मैं यहाँ से पूछता हूँ कि ये कौन सी जगह है, फिर मैं आपको बताता हूँ। भैया ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है? ये भाई मुल्तान रोड है। नहीं, मुल्तान रोड नहीं, ये कस्बा कौन सा है? ये स्कीम वाला मतलब मुल्तान रोड वाला ही है। नहीं, मुल्तान रोड तो मैं लाहौर से निकला हूँ, मुल्तान रोड ही है। इस जगह का नाम क्या है? मांगा मांगा मंडी, मंडी। मांगा मंडी बाईपास। हाँ, मांगा मंडी बाईपास। चलें जी, मांगा मंडी बाईपास के ऊपर हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं 56 किलोमीटर, सॉरी 51.6 किलोमीटर, और जो बैटरी की है वो आ रही है 56% रिमेनिंग रह चुकी है। तो इसके ऊपर हम यहाँ से अब रिटर्न लेंगे, आगे जो भी यू टर्न आएगा वहाँ से हम वापस हो जाएंगे। तो ये मांगा मंडी, यहाँ पे मैं देख भी रहा हूँ साइड पे कि मुझे किसी जगह पे लिखा हुआ भी नज़र आ जाए ताकि कंफर्म हो जाए। पीछे एक विक्टोरिया नाम की कोई जो हाउसिंग सोसाइटी है विक्टोरिया सिटी के नाम से, वो गुजरी है, तो उसको मैं गूगल मैप के ऊपर भी चेक कर लूँगा कि वो कितने किलोमीटर बनती है। और यहाँ पे हम मांगा मंडी है, अभी हम यू टर्न देख रहे हैं, आगे यू टर्न आएगा तो वहाँ से हम वापस हो जाएंगे। यहाँ पे जी सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का, रायमंड की तरफ एक रोड जा रही है और सीधा मुल्तान रोड की तरफ जाएंगे। तो सर्दी फुल है इस टाइम और शिद्दत जो है, आज मौसम जो है वो यानी कि सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला और हम सर्दी के अंदर ही ये टेस्ट ले रहे हैं। एक जो यानी कि होता है कि सर्दियों के अंदर रेंज गिर जाती है, उस चीज़ को भी आज हम जस्टिफाई करेंगे, यानी कि उसका भी रिज़ल्ट लेंगे कि क्या ऐसा ही है कि रेंज जो है वो कम होती है या नहीं होती व्हाट्सएवर। तो इसको हम देखते हैं। अभी 55% हो चुकी है मेरी बैटरी और यू टर्न से हम वापस लेंगे। कुछ चीज़ें और मैं आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बता दूं कि इसके अंदर जो 3.00-10 के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है वो 6 प्लाई के हैं। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें 4 प्लाई के टायर के अंदर और 6 प्लाई के टायर के अंदर, तो आपको एक वाज़े तौर पे डिफरेंस जो है क्लियर नज़र आएगा कि 6 प्लाई के टायर जो है उनकी थिकनेस ज़्यादा है। इसी वजह से इसके अंदर जो एयर प्रेशर हम मेंटेन करेंगे मैक्सिमम वो होगा 40 PSI। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम यहाँ से, ये एपकोट की एक शॉप है इजी एमनाबादी बर्फ़ी बेकर्स, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हमने यू टर्न लिया था जब हमने M6 लिथियम वाली जो है उसका हमने माइलेज टेस्ट लिया था। तो इस जगह से भी हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बल्कि मैं यहीं से यू टर्न लेता हूँ, यहीं से ही हम यू टर्न लेते हैं, पीछे देखते हैं। सेम वही जगह जहाँ से M6 का हमने यू टर्न लिया था उसी जगह तक आया हूँ मैं। 53 किलोमीटर हो चुके हैं और अगर इसके अंदर मैं 2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर अपना भी ऐड करूँ घर से बाहर का, तो ये हो जाते हैं 54 किलोमीटर इसके मुताबिक। अच्छा, मैं आपको GPS के मुताबिक भी बताता हूँ जो डिस्प्ले के ऊपर में भी के शो हो रहे हों।
57.6 किलोमीटर। तो इस चीज़ को मैं गूगल मैप के मुताबिक भी पूरा चेकिंग करके कि मैं कितना चला उसका, बल्कि मैं रूट जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इसकी रेंज कितनी है। आज सर्दियों के अंदर इसकी रेंज इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ़िलहाल आ रही है। अभी 54% बैटरी शो होना शुरू हो गई है और यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया और वापस जा रहे हैं। एक चीज़ और, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में लोग पूछते हैं कि कितनी है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक तो टायर की थिकनेस ज़्यादा है, 4 नहीं है 6 प्लाई है, और दूसरी बात है कि इसका जो बॉक्स है बैटरी बॉक्स वो नीचे से कंपनी ने R&D कुछ करवा के उसको लिफ्ट करवाया, ऊपर किया, तो जिसकी वजह से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आम 10 इंच के टायर्स वाले जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनकी निस्बत मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है। मैंने अपने यानी कि अपनी सोसाइटी में जो स्पीड ब्रेकर है बाकायदा वहाँ पे मैंने तेज़ी से चला के भी उन स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी गुजार के देखी है कि क्या नीचे टच होती है, तो टच नहीं हो रही थी। इस चीज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास 2-3 दिन और रहा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी ज़्यादा है निस्बतन जो 10 इंच के टायर के साथ हमें आमतौर पे 5 इंच तक मैक्सिमम मिलती है। तो इसकी मुझे जो फील हो रही है वो 7 इंच तक ईज़ी मिल जाएगी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने देखा कि एक ही स्पीड के ऊपर हम आ रहे हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, आज कुछ ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे कुछ स्लो चलना पड़ा किसी जगह पे, लेकिन आप नोट करें डिस्प्ले के ऊपर 51 या 52 की भी बाज़ का टच हो जाती है स्पीड, ये हमें मुसलसल मिल रही है। और उसके अलावा इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो होती है, लेड एसिड ग्राफिन के अंदर हमारी स्पीड ड्रॉप हो जाती है इतनी माइलेज के बाद, तो इसके अंदर वो नहीं है। लिथियम आयरन फॉस्फेट है, तो ये एक बेंचमार्क है। अब यानी कि जो भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर आएंगे तो वो लिथियम के अंदर ही होंगे, तो उसके अंदर ये जो है 2,15,000 रुपये के अंदर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा बेंचमार्क जो है वो क्रिएट हो चुका है कि अगर आप बजट के अंदर रह के एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो मेट्रो T9 स्पोर्ट, अभी मैंने सिर्फ इसको 55 किलोमीटर चला चुका हूँ तो यहीं पे ही वर्डिंग दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट पे जाके भी हम देखेंगे कि फ़ाइनल हमारा यानी कि रिज़ल्ट क्या आता है, और उसके बाद हम इसकी मोटर के ऊपर टेम्परेचर भी चेक करेंगे और BMS के थ्रू हम इसकी बैटरी का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो ये चीज़ें जो थी लाइव जो चल रही हैं, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल मौजूद नहीं है। आम तौर पे हमने देखा है कि क्रूज़ कंट्रोल अब नॉर्मल हर बाइक के अंदर आ रहा है, जो कि थोड़ी सी भी यानी कि अच्छी है कंपनी, लेकिन इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल मौजूद नहीं है। उसके अलावा इसका जो फ्रंट रिम है वो हमने देखा है कि 12 इंच के अंदर ज़्यादातर जो है वो अलॉय रिम मिलते हैं, लेकिन 10 इंच के अंदर शायद ही चंद एक होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर जहाँ पे अलॉय रिम मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर भी अलॉय रिम मौजूद नहीं है, सिंपल रिम का इस्तेमाल किया गया। तो 1000 वाट की मोटर है जिसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। जब आप इनिशियल इसको थोड़ा सा चलाते हैं तो आपको फील होता है कि पावर है इसके अंदर, यानी कि एक अच्छी पावर है। एक चीज़ और मैंने इसके अंदर फील की है वो ये है कि इस स्कूटर की जो हाइट है वो निस्बतन यानी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि 1.5 इंच ज़्यादा है। आमतौर पे मैं रमज़ा M6 M8 चला रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे मेरे पाँव जो है वो नीचे बड़े ही आसानी के साथ लग जाते हैं 5 हाइट के साथ, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा फील होता है कि मैं जैसे ज़्यादा हाइट पे चला गया हूँ। सीट इसकी काफ़ी चौड़ाई में है, वो भी इंशाल्लाह हम रिव्यू के अंदर उसकी मेजरमेंट भी करेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे आपको बड़ी क्लोज लुक में जाके। तो वहाँ पे जो सीट की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, अच्छी है ताकि बैठने में कंफर्ट फील हो, और लेकिन इसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल है, 2 लोग बआसानी इसके ऊपर बैठ सकते हैं। अगर कोई समझता है कि 3 लोगों को मैं बैठा लूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 बच्चे जो हैं वो नॉर्मली फ्रंट साइड पे जो अंडर 5 ईयर्स के हैं, अंडर 6 ईयर, वो फ्रंट साइड पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और बच्चे को साथ बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये इसके ऊपर, इसके अलावा डिस्प्ले के ऊपर हमें परसेंटेज मिलती है जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है।
क्योंकि परसेंटेज के साथ कॉन्फिडेंस हमें होता है। अगर हम नॉर्मली, वैसे अभी मैंने चलाया है तो 50% के ऊपर 57 किलोमीटर मुझे मिल रही है, जो कि सामने मुझे इस टाइम नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि 57 अगर हम करते हैं इनको प्लस तो 114 किलोमीटर बनती है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 50% बैटरी पड़ी है और मैंने कहीं जाना है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं कम से कम 50 किलोमीटर तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाजमी चला सकता हूँ। तो परसेंटेज जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ इसके डिस्प्ले के अंदर, कि आमतौर पे हमने देखा है कि जो ट्रिप मीटर है, ट्रिप मीटर के ऊपर हमें आता है 1 2 3 इस तरह, जबकि पॉइंट के बाद जो 999 मीटर होते हैं, यानी कि 999 मीटर, वो शो नहीं होते। तो इस डिजिटल मीटर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर हमें पॉइंट के बाद भी एक डिजिट मिल रहा है, यानी कि अगर मैं 500 मीटर तक भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो वो भी मुझे नज़र आएगा कि मैंने इतने, यानी कि 500 मीटर तक ट्रैवल इसके ऊपर किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे हैज़र्ड भी है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर रिवर्स असिस्ट भी मौजूद है। आप बटन को प्रेस करके तो बआसानी इसको बैक साइड पे मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करेंगे आप, जो मैंने भी नोटिस किया है कि आमतौर पे जब हैंड ग्रिप के ऊपर बटन्स दिए जाते हैं तो वो बहुत ही लो क्वालिटी के, वो रेड और ग्रीन कलर के लोग ना कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर मैंने देखा है कि वो लगवा लेते हैं, और असल में वो फंक्शंस ऐड ऑन किए होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी दो फंक्शंस ऐड ऑन किए हैं, एक तो मोड का बटन है, एक रिवर्स का बटन है। मोड मेरे राइट साइड पे है और रिवर्स लेफ़्ट साइड पे है बटन जो है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी शेप, वो यानी कि अप टू द मार्क है। बड़ी अच्छी उन्होंने क्वालिटी के जो बटन हैं वो यूज़ किए हैं, ताकि वो देखने में भी अच्छे लगें और फंक्शनैलिटी में तो वो यूज़ होंगे ही। तो ये चीज़ें थी जो मैंने इसके अंदर नोटिस की। डिस्प्ले के अंदर जैसे ही आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तो वो थोड़ा सा दिन के अंदर, यानी कि डिम हो जाएगा, रात के अंदर डिम हो जाएगा। दिन के अंदर आप हेडलाइट को ऑफ़ करते हैं तो वो बिल्कुल सही तरह चलना फुल लाइट के साथ शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा हमें 3 प्रोजेक्शन लेंस मिलते हैं फ्रंट साइड पे, और रियर साइड पे टेल लाइट बड़ी अच्छी मिलती है। फ्रंट जो इंडिकेटर्स हैं वो डायमंड शेप के हैं तकरीबन, और वो बड़े खूबसूरत लगते हैं नाइट टाइम पे। जैसा कि आपने मेरी रील्स भी देखी, इससे पहले मैंने आपको नाइट विज़न के अंदर दिखाया कि नाइट विज़न के अंदर जब इसे आप यूज़ करते हैं तो आपको कितना क्लियर नज़र आता है ऑन रोड 3 प्रोजेक्शन लेंस के थ्रू। जो कि लाइट है, इसकी हेडलाइट है, वो इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में इल्म होना वो बहुत ज़रूरी है। शॉक्स जो हैं वो इसके अभी तक जितना मैं यूज़ कर चुका हूँ, मुझे यानी कि ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल है जैसा कि होने चाहिए। हाँ, मेरा वेट है 80 केजी मेरा वेट है। अगर कोई 80 केजी से ज़्यादा बैठता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, जबकि 80 केजी से कोई अगर कम वेट वाला इसके ऊपर बैठेगा तो उसको थोड़े से हार्ड फील होंगे। लेकिन वो सारे के सारा डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। तो वो नॉन एडजस्टेबल शॉक्स का इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा बूट स्पेस बड़ी अच्छी है, यानी कि छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर है लेकिन इसके अंदर कम से कम इतनी स्पेस मौजूद है कि एक मीडियम साइज़ का जो हेलमेट है वो बआसानी इसके अंदर रखा जा सकता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर होनी चाहिए, आलमोस्ट सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करने लगते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो बजट होता है कि आपका किस प्राइस टैग के अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। तो जब प्राइस टैग लग जाता है तो उसके बाद फिर फीचर्स की तरफ जाते हैं। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट, 1000 वाट की मोटर जिसकी रेटेड पावर 1000 वाट है, जबकि पीक पावर वो इससे शायद कुछ ऊपर ही हो। मैं देखूंगा, यहाँ पे शो कर दूंगा इन केस अगर मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो। एक बड़ी अहम चीज़ इस बैटरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो इक्वल एंड ग्रेटर देन, इसके ऊपर बैटरी वाली रील के ऊपर भी आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे 1100 हैं इसके अंदर मौजूद। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह की कंपनीज़ भी हैं कि जो ना 1000 उनको मिले हैं कंपनी क्लेम बैक एंड से, जहाँ से उन्होंने परचेज़ किया जी इसके 1000 चार्जिंग साइकिल्स होंगे या 1100 होंगे, तो वो क्लेम करना शुरू कर देते हैं 1500 2000।
लेकिन हज़ार सी बात है, 1500 2000 जाते जाते हमें 2-3 साल लग जाएंगे या 3-4 साल। तो तब तक वैसे ही बंदा भूल जाता है, या उसके बाद क्या क्लेम करे जाके कंपनी को कि भाई आपने तो इतना क्लेम किया था तो ये कम निकले हैं। फिर कंपनी भी कहती है कि भाई हमारा कसूर क्या, आपने चार्जिंग नहीं ठीक की होगी। किस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने देखा है कि कंपनी मेट्रो ने जो क्लेम इनको मिला है 1100, उतनी ही इन्होंने वारंटी भी दी है, यानी कि 3 साल की वारंटी दी है। और अगर आप 1100 को 365 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट आपको 3 साल की वारंटी बनती है इसकी, कि ये इतनी इसकी जो है वो पावर डाउन होगी 3 साल के अंदर। यानी कि इसका क्लेम भी उतना ही है और उसकी लाइफ भी आलमोस्ट उतनी है। फिर एक और बात भी है जो कि बैटरी के ऊपर भी मेंशन है, और कंपनी के यानी कि जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि अगर आप इसको डेली एक मरतबा चार्ज करते हैं और 80 किलोमीटर इसको यूज़ करते हैं, या 80% बैटरी इसकी यूज़ करते हैं, या 70% आप समझें, यानी कि 70 to 80%, तो आपको ये जो लाइफ है इसकी जो लाइफ है वो 20% सिर्फ ड्रॉप होगी 3 साल के बाद। यानी कि फिर भी इसकी स्टेट ऑफ हेल्थ एक होती है, जो लिथियम बैटरीज़ को जानते हैं उनको पता है कि स्टेट ऑफ हेल्थ जो होती है वो 80% पे आ जाएगी। यानी कि अगर मैं आज इसका 100 किलोमीटर का टेस्ट लेता हूँ इसकी फुल कैपेसिटी के ऊपर, तो 3 साल के बाद हमें ये कम अज़ कम 80 किलोमीटर या कमोवेश 80 किलोमीटर की रेंज उस वक़्त भी दे रही होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि हमें इस टाइम तक मालूम है, तो वो आपके साथ शेयर की हैं, जो कि कंपनी ने भी कंफर्म की हैं कि ये इसी तरह ही हैं। 76.8 वोल्ट हैं और 30 एम्पेयर हैं। ये तकरीबन 2.3 किलोवाट और का बैकअप बनता है। तकरीबन ये 2 पॉइंट मैक्सिमम भी 5 यूनिट, यानी कि 2.5 यूनिट के अंदर ये 2.5 यूनिट के अंदर चार्ज होगा। और चार्जिंग टाइम सबसे अहम चीज़ जो है वो बड़ा इसका क्विक है। तकरीबन 6 एम्पेयर के चार्जर के साथ मुझे जहाँ तक आइडिया है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, कंपनी क्लेम कुछ भी हो, हम इसको वीडियो के ऊपर लेके आएंगे और वीडियो के ऊपर बना के एक पूरा प्रॉपर दिखाएंगे कि भाई ये कितने किलोमीटर कितने टाइम के अंदर 0 से 100% चार्ज होती है। और जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है 4 घंटे के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 0 से 100% तक चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसकी 100% कंफर्मेशन जो है मेरी वीडियो यहाँ पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर डालूँगा और आपको शो भी करूँगा कि कितने टाइम के अंदर कितनी स्पीड के साथ ये चार्ज होती है, जो कि हमारा पास डिजिटल मीटर है उसके ऊपर हम देखेंगे। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। बाकी इसका हम एक्स-रे रिव्यू भी करेंगे कल के दिन इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी तैयार होगी और अगले इस वीडियो के फ़ौरी बाद वो भी आ जाएगी। तो उसके अंदर भी हम बहुत क्लोज़ लुक में जाएंगे और एक एक चीज़ आपको क्लोज़ लुक के अंदर जाके दिखाएंगे और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करने से पहले ही इसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। लें जी, यहाँ पे हम अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म करने लगे हैं। 110 किलोमीटर डिस्प्ले के मुताबिक हम यहाँ पे चल चुके हैं और बैटरी जो है वो 1% बाकी है। यानी कि अब जो मैंने घर तक पहुँचना है, अब ऑलमोस्ट इतना ही बचा है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के इसे ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें इसका एक्सपीरियंस हुआ, जो डिस्प्ले के मुताबिक है वो 110.5, और इसके अंदर 2 किलोमीटर और ऐड करेंगे, 1.8 किलोमीटर वो है जो मैं घर से बाहर तक आया था, और तकरीबन 0.8 किलोमीटर मैंने अभी घर तक वापस जाना है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, यानी कि 112 किलोमीटर, 113 किलोमीटर की ये रेंज निकली है। अच्छा, हम उसके ऊपर भी देखते हैं। जीपीएस के ऊपर आपको 118 किलोमीटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 118 किलोमीटर जीपीएस जो बता रहा है। जबकि मैं यानी कि इस पूरे रूट को गूगल मैप के थ्रू भी चेक करके यहाँ डिस्प्ले पे कोशिश करूँगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में शो करूँगा कि आखिर हम यहाँ पे कितना चले। अभी हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जीपीएस को अब मैं बंद करने लगा हूँ।
यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखें, अब इसके हम BMS पे आ गए हैं। BMS के ऊपर 15 पॉइंट कुछ था टेम्परेचर, जबकि अब यहाँ पे 24.8, 27 और 28 तकरीबन इतना जो है वो टेम्परेचर शो हो रहा है। तो ये इसकी डिटेल्स थी। अभी एक चीज़ मेरी रह गई है, हमने टेम्परेचर नहीं चेक किया। टेम्परेचर देख लेते हैं मोटर का। मोटर का टेम्परेचर है 90.4। अगर यहाँ पे तकरीबन 97 हो तो 37 सेल्सियस बनता है। तो एग्जैक्ट जो सेल्सियस है 90.4 का, ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। BMS के ऊपर भी देखें, यहाँ पे 1% बैटरी बाकी है, 1%। तो ये तकरीबन मैं 2-3 किलोमीटर शायद इसके ऊपर और चल जाऊँ, तो उसके बाद यानी कि ये डेड हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट रहा। आप देखें मेरी हालत तो 100। अच्छा, ये टेस्ट जो हमने लिया ना, ये तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर, यहाँ पे देखें टाइमिंग भी आ रही है, 2.5 घंटे के अंदर तकरीबन हमने ये टेस्ट लिया है। लाहौर से हम निकले हैं, जल्लो वाली साइड से, हरबंसपुरा से, और हम चलते गए हैं जहाँ पे विक्टोरिया सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी है और मांगा मंडी टाइप एरिया है। मैं एरिया भी एग्जैक्ट यहाँ पे उसका बताऊँगा कि कौन से एरिया में मैं गया हूँ गूगल मैप से देख के। तो कहने का मकसद है कि हम वहाँ यहाँ से वहाँ गए मुसलसल चला के, और वहाँ से फिर वापस भी आए। थोड़ा सा आज रश था, जिसकी वजह से मेरी फुल स्पीड पे मैं नहीं चला सका। कुछ एरियाज़ में मैंने स्पीड को स्लो किया है। तो एक आइडिया जो है वो ज़रूर यहाँ पे हो जाता है कि आखिर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कितने किलोमीटर चल सकते हैं। तो मेट्रो T9 स्पोर्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका एक्सरे रिव्यू भी आएगा। आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।